हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ वो हैं जी जनरल नॉलेज से रिलेटेड। इससे पहले हम लोग करंट अफेयर सीरीज़ भी कर रहे हैं, लेकिन जनरल नॉलेज भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से बल्कि इसके अलावा भी जो है ये आम ज़िंदगी में भी जनरल नॉलेज का होना हमारे लिए एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जब हम बात करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के हवाले से, तो हम लोगों की जो बात है उसमें असर होता है। एक कम्युनिकेशन के दौरान हम लोगों को जब स्टैटिस्टिक्स का पता होता है, चीज़ों का पता होता है, तो एक ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो हम लोग जी जनरल नॉलेज के हवाले से आज बात करते हैं, कुछ एमसीक्यूज़ याद करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला सवाल है जी, द लार्जेस्ट कॉफ़ी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जी कॉफ़ी से रिलेटेड सवाल आ गया। कॉफ़ी जो लोग पसंद करते हैं उन्हें तो ये ज़रूर पता होना चाहिए। इस टाइम मेरे हाथ में भी जो है वो कॉफ़ी का मग है, तो मुझे ये नहीं पता था। वेल, इट्स ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा कंट्री जो कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है वो है जी ब्राज़ील। विच कंट्री इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो तिब्बत जो है इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब इसे क्यों कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। द करेंसी ऑफ इथोपिया इज़ बर, BIRR, बर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो रिवर है, लंबा रिवर है, वो कौन सा है जी? वो है हेलमंड रिवर, हेलमंड रिवर। स्कोरगा वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। कौन से मुल्क में स्कोरगा वाटरफॉल है जी? ये है नॉर्वे में, नॉर्वे में। तो नॉर्वे के हवाले से ही अगला सवाल है जी, विनुफैलेट वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये भी जी नॉर्वे में पाया जाता है। नॉर्वे में बहुत खूबसूरत कंट्री है। मैंने तो इसे गूगल पे ही देखा है आप लोग भी इसे गूगल पे देखें। युम्बिला फॉल्स इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये पाए जाते हैं जी पेरू में, पेरू में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम कौन थे? तो जो पाकिस्तान स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो तो इस नाम से वाकिफ़ होंगे। ये सर जो है जी रिटायर मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज थे। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले की बातें हैं जी। पाकिस्तान मूवमेंट में हम लोग इनका नाम पढ़ते हैं। The International Day of Peace is observed annually on dash। कौन सी तारीख को जी? अभी ये सितंबर का ही महीना चल रहा है और रिसेंटली ये दिन गुजरा है। आज 30 सितंबर है और 21 सितंबर को जो है ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल मनाया जाता है। इस हवाले से आप इसे याद रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में गंदगी के हवाले से, कूड़े कचरे के हवाले से और क्लाइमेट के हवाले से जो अभी इंडेक्स पे सबसे लोअर लेवल पे आ रही है वो कंट्री जी वो बांग्लादेश है। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हालात बुरे हैं सफाई के मामले में, और आई विश कि वहाँ पर ये हालात ठीक हो जाएं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। वो है जी स्विस कनाल से रिलेटेड। स्विस कनाल इज़ ओन्ड बाय डैश। स्विस कनाल अभी किस मुल्क के अंडर जो है वो है इस वक्त, और ये है जी इजिप्ट के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इंडियन सिटी मुंबई कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मैनी आइलैंड्स। तो मुंबई जो है उसमें कितने आइलैंड्स हैं जी? ये हैं 7 आइलैंड्स। कैपिटल ऑफ जर्मनी इज़ डैश। अच्छा, कैपिटल्स के हवाले से मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी कि हमें कैपिटल्स को किस तरह याद करना है। मैंने भी उस तरीके से याद किए हैं और मैंने विद इन फ्यू वीक्स जो है वो मैक्सिमम जितने मैं याद कर सकती थी वो मैंने उसी मेथड के थ्रू किए हैं। मैं ये एक अलग वीडियो बनाऊंगी और आप सब भी उस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान हैं ये चीज़ें, लेकिन ये हमारे कंपेटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आती हैं।
और समटाइम्स जो है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये ऑप्शंस देख के, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है खान साहब की तरह। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, आपने चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं लाजमी, और उसके बाद जो है वो एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अभी तो मैं सिर्फ आसानी के लिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ राइट ऑप्शंस को पढ़ रही हूँ, लेकिन आपने जब एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो आपने हमेशा पहले चारों ऑप्शंस को गौर से देखना है, पढ़ना है, और उसके बाद अटैम्प्ट करना है। अच्छा जी, कैपिटल ऑफ जर्मनी क्या है? ये बर्लिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वेयर इज़ द रिवर थेम्स? तो ये रिवर थेम्स कहाँ है जी? वो इंग्लैंड में है। हु इज़ द फर्स्ट परचेज़र ऑफ पाकिस्तान चाइना मेड JF-17 एयरक्राफ्ट? तो सबसे पहले पाकिस्तान चाइना का बनाया हुआ जो JF-17 एयरक्राफ्ट था वो किस कंट्री ने ख़रीदा था? म्यांमार ने ख़रीदा था। और पाकिस्तान के हवाले से ये है जी, पाकिस्तान छोटे छोटे एयरक्राफ्ट्स काफ़ी सारे जो एनर्जी और जो इसमें जो आपके डिफेंस के हवाले से बहुत कारगर साबित होते हैं, पाकिस्तान ये दूसरे ममालिक को सेल करता है। पाकिस्तान टॉप लेवल पर है इस मामले में। टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली इज़ डैश? कितने साल के लिए UN जनरल असम्बली का प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया जाता है? ये है जी 1 ईयर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सॉरी कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कितने साल के लिए इलेक्ट होता है। और इसके अलावा आप मुझे ये भी बताएंगे कि अभी UN जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट का नाम जो है वो करंट जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? ये मैं आपको आंसर्स जो करेक्ट आंसर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और इसी वीडियो की जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी सही जवाब जो है। 16th सेंचुरी बिल्ट कार्पूचो फोर्ट इज़ ओके, ये क्वेश्चन आई थिंक स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत है। 16th सेंचुरी में बनाया जाने वाला जो कार्पूचो फोर्ट है वो किस जगह पर पाया जाता है? वो है जी स्कर्दू में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, हाइट ऑफ ब्रॉड पीक 12th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़? अच्छा जी, अभी इस सवाल के अंदर दो मज़ीद हैं जी, कि एक तो सबसे बता दिया उन्होंने कि ये 12th हाईएस्ट माउंटेन है, और हाइट ऑफ जो ब्रॉड पीक है इसको हम 12th हाईएस्ट माउंटेन काउंट करते हैं, और जी इसकी जो हाइट है वो भी हमें पता चल गई, वो है जी 8047 मीटर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, जापान कैप्चर्ड मंचूरिया इन 1931? जैसलमेर इज़ अ सिटी इन इंडिया? हमारा अगला सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड? तो जी ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का मुकरमा जो है जी सऊदी अरब में, ये लार्जेस्ट मॉस्क है इन द वर्ल्ड, और अभी तक इतनी बड़ी मस्जिद कोई भी नहीं है। द फर्स्ट फ्रिस्बी वॉज मेड इन 1957। At the time of invasion of Afghanistan after 9/11 attacks, who was the president of US? यानी जब अफ़गानिस्तान में 9/11 के बाद इंटरवेंशन की गई है, ये इन्वेजन की गई है, तो उस वक्त कौन था प्रेसिडेंट अमेरिका का? तो जी वो थे जॉर्ज बुश साहब। एंड हु इज़ द करंट सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान इन अफ़गानिस्तान? तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो है वो मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा साहब जो हैं वो करंट सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के। द रोमन मैग्सेसे अवार्ड इज़ अवॉर्डेड टू ऑनर पीपल एंड ग्रुप्स टैकलिंग? अच्छा जी, तो ये अवार्ड किन लोगों को दिया जाता है जो कि डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं? द रोमन मैग्सेसे अवार्ड नेम्ड आफ्टर अ फिलिपिनो प्रेसिडेंट किल्ड इन अ प्लेन क्रैश वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957। अच्छा जी, अब इस MCQs में भी जो है वो हमें दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो इसी कि ये एक अवार्ड है रोमन मैग्सेसे के नाम से। अब ये किसके नाम पर बनाया गया था? ये बनाया गया था जी अवार्ड
ऑनररी नेम जो देते हैं ना, वो जिस तरह हम लोग अक्सर हमारे मुल्क में भी है कि किसी लीडर के नाम की रोड बना दी जाती है, किसी लीडर के नाम से हॉस्पिटल बना दिया जाता है, तो ये ऑनररी अवार्ड्स भी इसी तरह से जो होते हैं। अब फ़िलिपिनो प्रेसिडेंट थे जो कि किसी प्लेन क्रैश में जिनकी डेथ हुई, और उनके नाम पर ये अवार्ड, ऑनररी अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और ये कब बनाया गया था जी? 1957 से स्टार्ट हुआ था। अब इस एक MCQs में हमें 3 इन्फॉर्मेशंस मिल गई हैं। When was International Dog Day 2021 observed? अच्छा जी, अब 2021 में इंटरनेशनल डॉग डे, जिन लोगों को कुत्ते पालने का शौक़ है और जो एज ए पेट इसको पसंद करते हैं, उनको तो ये दिन लाजमी याद होना चाहिए। इट्स 26 अगस्त 2021। नेक्स्ट है जी, द मैन हु रूल्ड इंडिया वॉज रिटन बाय। ये बुक किसने लिखी थी जी? ये लिखी थी फिलिप मेसन ने। और हाइड पार्क लंदन इज़ रिनाउंड फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच। BECA stands for Basic Exchange and Cooperation Agreement। ये करंट अफेयर्स वाले स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा जी। बेका, लेमोआ और इस तरह के जो एग्रीमेंट्स रिसेंटली हुए हैं। नेक्स्ट है जी, वारसा इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड। वारसा इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीसकीपर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? 29 मई। 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीसकीपर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है जी, खर्तूम इज़ द कैपिटल ऑफ सूडान। नोआकचोट इज़ कैपिटल ऑफ मॉरिटेनिया। अच्छा, अब ये जो नेम्स हैं आप काइंडली इसको एक दफ़ा डिक्शनरी से उनकी जो है प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। ये कुछ थोड़े डिफरेंट से नाम हैं। कुछ आइलैंड्स के भी नेम इसी तरह के हैं जिनको समटाइम्स हम लोग गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, तो आप इनकी एक दफ़ा प्रोनाउंसिएशन काइंडली ज़रूर चेक कर लें। मैं ख़ुद भी चेक करूँगी। ओके जी, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे WPD ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन डैश। WPD जी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। WPD ये याद रखें, 19 अगस्त को जी ये हर साल मनाया जाता है। और सोनोरन इज़ अ डेजर्ट प्रेजेंट इन मैक्सिको। मैक्सिको में जी सोनोरन के नाम से है। हाउ मैनी ओलंपिक मेडल्स हैज़ पाकिस्तान वॉन? पाकिस्तान ने अभी तक कितने ओलंपिक मेडल्स जो है वो जीते हैं? तादाद में जी ये 10 हैं। हाउ मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड स्टार्ट विद Q? Q से कितनी कंट्रीज़ जो है वो स्टार्ट होती हैं? उसका आंसर है जी B, और B पे है 1। सिर्फ एक कंट्री कतर जो है वो Q से स्टार्ट होती हैं। बास्केटबॉल इज़ द नेशनल गेम ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बास्केटबॉल नेशनल गेम कौन सी कंट्री का है जी? लिथुआनिया का। और हमारा जो है वो नेशनल गेम क्या है जी? हॉकी। Larry O'Brien Trophy is the famous championship of the following sport। बास्केटबॉल में अब अच्छा जी हमने इसके ऊपर भी यही सवाल पढ़ा है कि नेशनल गेम किस कंट्री का है? बास्केटबॉल लिथुआनिया का। अब बास्केटबॉल से ही रिलेटेड सवाल है कि लैरी ओब्रायन ट्रॉफ़ी इज़ द फेमस चैम्पियनशिप ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। किस स्पोर्ट के लिए ये ट्रॉफ़ी दी जाती है जी? बास्केटबॉल के लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। आज हमने 50 क्वेश्चंस तो कर ही लेने हैं, 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जी। नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम इज़ लोकेटेड इन अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ बास्केटबॉल? ये बास्केटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसको ज़रूर याद रखें। जिन लोगों को बास्केटबॉल पसंद है, जो लोग अपनी एक्टिविटीज़ में भी और हॉबीज़ में भी लिख देते हैं कि हम लोग फ़लाँ स्पोर्ट को पसंद करते हैं, हम लोग फ़लाँ स्पोर्ट खेलना पसंद करते हैं, तो जी वो इस तरह के क्वेश्चंस को भी थोड़ा याद रखा करें, क्योंकि इंटरव्यू में इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। जब आप अपनी हॉबीज़ और अपनी फेवरेट गेम्स या अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी आप मेंशन करते हैं अपनी CV में भी, तो इंटरव्यू में फिर उससे रिलेटेड जो है वो इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर सवाल पूछता है। तो ये कुछ चीज़ें बास्केटबॉल के हवाले से जिन लोगों को
बास्केटबॉल पसंद है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ बास्केटबॉल, ये है जी अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज़ द फाउंडर ऑफ द बास्केटबॉल, तो जी फाउंड किसने की है ये गेम, स्टार्ट किसने की है जी, जेम्स नेस्मिथ। मैरिब डैम इज़ लोकेटेड इन डैश, तो ये जी यमन में है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1875, 1875 में। हु इज़ द फाउंडर ऑफ टेलीग्राम, टेलीग्राम ये ऐप, टेलीग्राम की बात नहीं हो रही जी, ये रियल वाले टेलीग्राम की बात हो रही है। तो ये है जी पेवल डोरव, इन्होंने टेलीग्राम जो है वो ईजाद किया था। व्हेन इज़ द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व्ड, World Youth Skills Day is observed on July 15th every year. When is Nelson Mandela's Day celebrated? नेल्सन मंडेला का दिन कब मनाया जाता है? ये जी 18 जुलाई को। अब 18 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। देखें मैंने कितने सारे सवाल आपको बताए हैं, लेकिन चंद सवालात जो है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ और आपने ये मुझे गूगल से सर्च करके या किसी बुक से पढ़ के ज़रूर बताने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ कैनेडाज बॉर्डर विद द यूनाइटेड स्टेट्स इज़। अच्छा जी, कनाडा का और यूएसए का आपको पता है कि बॉर्डर जो है वो साथ साथ है, यानी वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो इनके बॉर्डर की कितनी लेंथ है, तो ये है जी 8,891 किलोमीटर, 8891 किलोमीटर। हु फाउंडेड जुदाइज़म, तो जुदाइज़म किसने स्टार्ट की थी जी, ये अब्राहम ने। तो इसके साथ ही हमारे आज के 50 सवाल मुकम्मल हुए। आप इस वीडियो को बार बार सुनें और सवालात को भी पढ़ें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से आपको ये सारे सवाल सॉल्व मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको सॉल्व क्वेश्चंस के अलावा आपको क्विज़ेस भी मिल जाएंगे। तो आप उन क्विज़ेस को भी सॉल्व करें ताकि आपको याद रहें कि ये सवाल हम लोगों ने एक दफ़ा आप प्रैक्टिकली अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।